सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब मैं आप सभी के कमेंट ले लेता हूं। सर आगे, बिल्कुल आगे। आज नहीं है क्या क्लास? क्लास क्यों नहीं है? क्लास तो चल रही है। मेरे समझ में नहीं आता तुम क्या पढ़ रहे हो? हिंदी क्लास पढ़ रहे हो क्या कहीं? हैं? अरे भाई क्या बात है। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संघर्ष का नाम ही जीवन है, लड़ते रहो लड़ते। भाई साहब तो बेटा आज की ये जबरदस्त क्लास आपके लिए है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाए फटाफट फटाफट, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए जल्दी से आ जाए भैया। आज ये बाकी सब कहाँ गए भाई? जीमना था क्या कहीं पड़ोस में? हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। आज कोई शादी वादी थोड़ी ना सवा ववा हो, चले गए हो जीमना जामनी, कोई पोस्ट पड़े बट रहे हो। संतोष कुमार जी नमस्कार भी। चित्रा शर्मा, निकिता गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पिंका सिंह गुड इवनिंग एंड प्रियंका जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे शाबाश। चलो जी चलो, अब एक बार शुरुआत कर देते हैं अपने इस सेशन की एक जबरदस्त उमंग के साथ, जबरदस्त जोश के साथ। अब मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं बेटा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंसोनेंट साउंड की। किसकी बात कर रहा हूँ? कंसोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ। और कंसोनेंट साउंड में जो और कुछ चीजें आती है थोड़ा सा हम डीप पढ़ेंगे, क्योंकि गई बार एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ गया था, जिसकी वजह से हमें अब डीप पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए शाबाश बेटा शाबाश। चलिए जल्दी करें, जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। हम बात कर रहे थे आज कॉन्सोनेंट साउंड की, आपसे मैं वापस बात करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा डीप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कंसोनेंट साउंड्स। क्या लिखा है बेटा? कंसोनेंट साउंड्स। और कितने होते हैं कंसोनेंट साउंड्स? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर ये 24 होते हैं तो इसमें वॉइस्ड कितने होते हैं? जल्दी से बताएं। इसमें वॉइस्ड कितने होते हैं और वॉइसलेस कितने होते हैं? ठीक है, वॉइस्ड कितने होते हैं और वॉइसलेस कितने होते हैं? इन दोनों का आंसर मुझे पता नहीं है क्या होता है, भूल गया मैं। तुम बता देना, तुम्हारे हिसाब से देना हो तो आंसर, नहीं देना हो तो जय कल्याण, बाबा रामदेव जी की जय हो। यहाँ लिखा हुआ है वॉइस्ड और यहाँ लिखा हुआ है वॉइसलेस। कतई मन नहीं है भाई साहब, है ना? क्योंकि मुझे कुछ चीजें नजर आ रही है फ्यूचर की। वॉइस्ड होते हैं 15 और वॉइसलेस होते हैं 9। वॉइस्ड होते हैं बेटा 15। क्या होते हैं? वॉइस्ड कितने होते हैं? 15 होते हैं। बहुत बढ़िया बातें होते हैं तो होते हैं, क्या करें। कितने होते हैं बेटा? वॉइस्ड कितने होते हैं? 15 होते हैं। और वॉइसलेस कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो जी, और 9 वॉइसलेस होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश बेटा शाबाश। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि वॉइस तो हो गए 15 और वॉइसलेस हो गए कितने? 9। तो एक क्लासिफिकेशन तो सिंपल सा ये आ गया आपके सामने। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो सिंपल सा ही आ गया। मान लो आपसे ये कहा जाए कि फ्रिक्शनलेस कितने होते हैं, फ्रिक्शनलेस कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके अगर जिंदगी में ये क्वेश्चन आ गया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी जीने के लायक हो गए अब तुम। बहुत बढ़िया बात है। बी के अंदर हो गया 1 और सी के अंदर हो गया 3 और डी के अंदर हो गया 4। अब बताओ मुझे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि फ्रिक्शनलेस कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, साउंड कितनी होती है, तो तुम इसका जवाब दे सकते हो क्या मुझे? कितनी होती है एक बार जल्दी से बताएं। अरे फटाफट बताओ, फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बेटा, 3 होते हैं। बहुत बढ़िया बात। जयदीप जाट संदीप, बहुत अच्छी बात है। आर्यन जी बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से राइट आंसर मेरे पास निकिता नागल, गलत आंसर है बम्बैया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो यहां से ताबड़तोड़ बेटी रीट लेवल फर्स्ट में ये थोड़ी है,
रीड लेवल फर्स्ट में डॉक्टर एटीट्यूड ये है ना, कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी कुछ भी हो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके टॉपिक का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, घबराए नहीं। आप बताओ सर, तो यहां से देखना फ्रिक्शनलेस जब भी पूछ ले तो फ्रिक्शनलेस मात्र एक ही होता है, मात्र कौन सा होता है, एक ही होता है। और ये पूछ ले कि कौन सी साउंड होती है, तो फ्रिक्शनलेस साउंड होती है आर। कौन सी साउंड होती है फ्रिक्शनलेस, आर की साउंड होती है। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, आई या फिर नहीं आई, और आई तो कैसे आई, जल्दी से इसका जवाब दे दे। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, एकदम मस्त जवाब आया है यहाँ से, एकदम टकाटक आंसर आया है आप लोगों का, शानदार मोहतरमा, मजा आ गया कतई जहर। चलिए जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। समझ में नहीं आई राजेंद्र सिंह, नहीं आज, अरे क्या है समझ में नहीं आया, फिर नहीं आएगा समझ में, साइड में हो जाइए गुरुजी। ले पिंका सिंह तो शुरू से साइड में करती है ये भाई। सर YWLR क्या होता है, Y यानी याक, W यानी वॉच, L यानी लड्डू, R यानी रमेश, यही होता है ना। अभी बताऊंगा, अंतिम आ जाएंगे ये बताऊंगा। लेटरल क्या होता है, अच्छा ओ खिलाड़ी बन रहे हो, चोरी चोरी खिलाड़ी बन रहे हैं यार। लेटरल क्या होता है, आजा इसका बता देता हूँ, LATERAL, लेटरल भी एक ही होता है, और ये कौन सा होता है, L। L की जो साउंड होती है ल, ये वाली जो साउंड होती है इसे लेटरल कहते हैं, लेटरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लेटरल बोलते हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, अब यहां से आ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। खेल खिलाता हूं मैं तुम्हें यहाँ पर, क्या खिलाता हूँ, खेल। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कंसोनेंट जो साउंड होती है ना, कंसोनेंट जो साउंड्स होती है, वो कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है बच्चे, 24 होती है। अब 24 का क्लासिफिकेशन करना, और शांति से दिल थाम कर बैठ जाना, दिल उड़ा उड़ा फिरेगा अब तुम्हारा, क्योंकि मैं बात ही ऐसी करने वाला हूँ अब तुमसे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आता है प्लोसिव्स। बिल्कुल सर, सर बताओ सर सिलेबस क्या होता है, किसका सिलेबस, सिलेबल, अरे बेटा सिलेबल क्या होता है, इसको सिलेबल अब याद आई है, इसको सिलेबल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्लोसिव्स, सिलेबल क्या होता है मैंने पढ़ाया था ना बेटा उसके अंदर, जब मैंने राइम वाइम पढ़ाई थी जब, तो प्लोसिव्स आ गया पहले। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लोसिव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्लोसिव कितने होते हैं, सबसे पहले तो काउंटिंग में देखिए तो बेटा ये 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का नाम था फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, और फ्रिकेटिव्स संख्या में कितने होते हैं, 9 होते हैं। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लोसिव्स कितने होते हैं, तो प्लोसिव्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्लोसिव्स होते हैं। अब ये प्लोसिव्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं। और दूसरी बात बताऊं बेटा, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। अब सर ये स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, तुम दोनों होठों को मिलाए बिना इसको बोल ही नहीं सकते। अगर तुम दोनों होठों को नहीं बुलाओगे, स्पर्श नहीं होंगे ना, जब तक तुम्हारे होठ दोनों होठ स्पर्श नहीं होंगे तब तक ये बुलाक में नहीं आएंगे। क्या में नहीं आएंगे, बुलाक में नहीं आएंगे। जैसे बोलना है पै, अब तुम पै को बोल के बताओ, ठीक है। जैसे ये बोल दिया मैंने पै, अब पै को तुम दोनों होठों को ऐसे फाड़ लो, चौड़े कर लो, ये ऐसे बोलने में आएगा क्या, आएगा ही नहीं, है ना, आया ही नहीं। जानो कौन सी साउंड निकल रही है। तो भाई जब तक दोनों होठ आपस में मिलेंगे नहीं प्यार से, पै पै मिले ना, देखो दोबारा से प्यार से मिलाते हैं, पै, अब मिले। तो जब तक दोनों होठ मिलेंगे नहीं तब तक मामला सेट नहीं होगा, और तब तक ये जुगाड़ बैठेगा नहीं। तो यहां से क्या होगा बेटा, पै। तो पै एक ऐसी साउंड है, पै एक ऐसी साउंड है जो भाई साहब किस में आता है, प्लोसिव्स में। प ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, प ब ट ड क और ग। अरे क्या हिंदी अंग्रेजी एक में मिल गई। दोबारा से आ जाओ, प ब ट ड क। लो बेटा, बात समझ में आ गई। जल्दी से एक बार कमेंट सेंड करें मुझे, कोई भी आपत्ति हो किसी को भी तो एक बार जल्दी से, जितना जल्दी, ठीक है।
तो आपको जब भी प्लोसिव पूछ लेना प्लोसिव, तो प्लोसिव कैसे कहेंगे? प ब ड ड क ग न च प र न, प ब ट ड क ग छ है, प ब ट ड ग, प ब ट ड क ग, प ब ट ड क ग, प ब ट ड ग, ये क्या है? ये है आपका प्लोसिव्स। प में क्या होगा? ये वाला सिंबल है, ब में क्या है? ये वाला सिंबल है, ट में क्या है? ये वाला सिंबल है, ड में क्या है? ये वाला सिंबल है, क में क्या है? ये वाला सिंबल है, और ग में क्या है? ये वाला सिंबल है। तो प्लोसिव्स 6 होते हैं बेटा। प्लोसिव्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। और जो 6 प्लेसिव्स होते हैं, ये ग लिखा हुआ है, ठीक है। खतरनाक पोली हो गया इसके, क्या हो गया? इसके पोली हो गया। स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, अभी सारे शॉट दिलवा देंगे हम, स्क्रीनशॉट पूरे लिख के। फटाफट इधर देखो, सर कते में कोने काहे लिख दिया? सर कती कोने में काहे लिख दिया? कतई कोने में काहे लिख दिया? यहाँ पे कतई कोने में ग लिखो है, का लिखो है? ग। आरो ना समझ, ना आरो के समझ, आरो समझ, ठीक है बेटा। चलो तो चलो, अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक बार जोर से बोल दो, प ब ट ड ग ग न न न न न, प ब ट ड क ग, ये होते हैं प्लोसिव्स। प्लोसिव होते हैं 6, प ब ड ड क ग ग। इसके बाद आता है एफ्रिकेट्स। क्या आता है? एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? 2। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? 2, है ना? क्या होते हैं? 2। अब ये साउंड कहां से निकलेगी पता है क्या? च च च। ये एफ्रिकेट्स 2 होते हैं, और जब तुम इनको बोलोगे ना, तो तुम्हारी जो जीभ है ना, जीभ वो दांतों के बीच में आएगी, पर भिचेगी नहीं। देखो कैसे? जैसे मैंने बोला च च, तो च च च च च, दांतों के बीच में आ रही ना, च। और एक होता है ये वाला ज। क्या होता है? ये वाला ज, ज ज ज। अब तुम जीभ पकड़ लो और फिर बोलो ज, बोलने में नहीं आया, तुम ज बोलो, ज, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक जीभ हुआ ऊपर वाले दांतों के आसपास नहीं जाएगा, तब तक ये साउंड नहीं निकलेगा। तो च और ज एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? 2। हंसो मत, हंसते हो यहाँ पे, तो पढ़ाना पड़ेगा इसे। बोलना सीख रहे तो बोलना तो पड़ेगा ना, मजाक बनाते हो हमारा। सर आपने बोला लिप्स मिलते हैं, में तो नहीं मिलते हैं। किस में नहीं मिल रहा भाई? इसकी लिप्स मिलते हैं ट में, ट ट। अरे तो थोड़ा थोड़ा नहीं भी मिलता है, सभी जगह मिलाओगे क्या? कुछ कुछ में मिलेगा तो कुछ कुछ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये अच्छा याद रखना है कि ये होगा, है ना? ट ट। तो लिप्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना तो साउंड बाहर आएगी, कुछ ना कुछ होगा। देखो अगर लिप्स नहीं मिल रहा तो फिर साउंड बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है? ट। अब मुंह बंद करो, नहीं हो ना। ट ट, धक्का लग रहा है, ब धक्का, ब ड क ग ग। बात समझ में? तो साउंड बाहर आ रहा है। इधर मामला किधर जा रहा है? हाँ जी संतोष कुमार जी, साउंड आपका बाहर आएगा। क्या आएगा? साउंड आपका बाहर आएगा, ठीक है। और ट ड ड क, कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है जीभ के अंदर, यहां से दांतों के आसपास का स्पर्श हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? च च और ज, च और ज। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई आपत्ति किसी को? किसी की तरह की कोई भी आपत्ति है तो बताओ। चलो जी चलो, बात समझ में आ गई यहां से? मजा आ गया। अब देखो नेजल्स, अब मैं तुम्हें हिमेश रेशमिया बनाऊंगा, है ना? नेजल्स क्या बनाऊंगा? नेजल्स, ठीक है। नाकों से बोलना, तेरा 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 शुरू, वो होगा इसमें ना। आ जाओ इधर। अब जैसे यहां पर कौन कौन साउंड आएगी? ये है म। अब नाक बंद करना, आवाज ही नहीं आएगी, म। अब कोई नाक बंद करेगा फिर कैसे बोलेगा? म, आवाज आएगी नहीं। तो ये नेजल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको नाकों से बोला जाता है। म, या फिर इसको क्या बोलेंगे? न। क्या बोलेंगे? न। या फिर क्या बोलेंगे? अंग, अंग, इंग। तो ये क्या हो गया बेटा? ये अंग वाली साउंड हो गई आपकी। कौन सी वाली साउंड हो गई? अंग वाली। अंकल, अंक, तो ये वाली साउंड हो गई बेटा। ये तीनों साउंड नेजल होती है। तीनों साउंड क्या होती है? नेजल होती है। और यहां से नाकों का मामला होता है। यहाँ नासिका इसे कहते हैं। कितना खतरनाक वर्ड दिया है भाई तूने। कौन है? नासिका, नेहा, नेहा बहुत बढ़िया बात बेटा, उत्तम, अति उत्तम। तो नेजल्स को नाकों से बोला जाता है। म, न,
अंग अंग। तो बात समझ में आ गई बेटा? चलो जी चलो, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट, थंब के निशान सेंड कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा, है मजा ही नहीं आया, कतई मजा नहीं आया। अरे सेमी वावल्स एसएमएस सब आ जाएंगे बेटा, मैं सारे वावल को आज पछाड़ दूंगा यहाँ पर, तुम घबराओ मत। अब नेजल्स आपसे पूछ ले कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। नेजल्स कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा दिए, एक और यहीं पे लगे आती पढ़ लेते हैं। लेटरनल, लेटरनल कितना होता है बेटा? 1 होता है, 1 होता है ये। और ये कौन सा होता है? ये एल ही होता है, जो लकी साउंड प्रोड्यूस करता है, यही क्या होता है? लेटरनल होता है। तो मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? पहले तो ये बता दो, बात पहुंच रही है? सीधी दिल तक जानी चाहिए बात, आसपास कोई व्यवधान नहीं, बाईपास सर्जरी सीधी होनी चाहिए। सर एलडीसी में है क्या? एलडीसी में ये नहीं है, ये चाहे क्या है न ये आएंगे क्या एलडीसी में? मर जाएंगे एलडीसी वाले। अब यहां पर देखो न अंग, और ये बात समझ में आ गई। अब तुम ज्यादा मत बोलो। 6 तो हो गए ये, 6 के बाद एफ्रिकेट्स कितने हो गए? 2, 6 2 कितने हो गए? 8, 3 कितने हो गए? 8 3 10 या 11? 11, और एक हो गया लेटरल 12। तो 12 साउंड तो भाई जी तुम्हारे पास दिल के पार हो रही है गुरुजी बात, कभी आर कभी पार। आ जाओ इधर, अब यहां पर आ जाओ। अब आगे फिर देखो इसके बाकी के और देखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंसोनेंट साउंड, दोबारा वो चित्र बनाएंगे अपन, क्योंकि उधर जगह कम पड़ गई, प्लॉट थोड़ा छोटा ले लिया था। कॉन्सोनेंट साउंड्स, क्या? कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं टोटल? 24 होते हैं। तो वापस एक बार फिर यही से हम घूम ले फिर लेते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हो गए बेटा? 24 हो गए, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सुपर सर। देखो सारी चीज जब तक समझ में नहीं आए जब तक मजा नहीं आएगा। अरे मैं सब बता दूंगा, ये बहुत बोलता है सेमी वावल्स वाला भाई साहब। चलिए बिल्कुल आर्यन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम मजे वाला आपका आंसर है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अब आ जाओ, अब यहाँ पर एक और इसका भाई बंद आ गया, सेमी वावल्स। कौन सा वावल्स बोलते हैं इसे? सेमी वावल्स बोलते हैं। अब सेमी वावल्स कितने होते हैं? तो सेमी वावल्स 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? सेमी वावल्स 2 होते हैं। वो कौन पूछ रहा था? एक बार जल्दी से कमेंट करो, जो मुझे पूछ रहा था कि सेमी वावल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो फटाफट जरा जल्दी से। 2 होते हैं बेटा, क्या होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सेमी वावल्स, ये भी देख लेना, कौन कौन से होते हैं ये भी देख ले। एक तो होता है आपका, यहाँ शांति से देखना बेटा, अरे क्या है, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। चलिए बिल्कुल सही। तो एक तो हो गया ये वाली साउंड, और ये वाली साउंड किसकी आती है? ये की। और एक हो गया ये वाली साउंड, और ये वाली साउंड किसकी है? वह की। ये दो क्या होते हैं? सेमी वावल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 ये सेमी वावल्स होते हैं। आज देख लो बेटा, एक एक चीज को बता रहा हूँ फोनेटिक में। कंसोनेंट साउंड के 6 कौन कौन से होते हैं, इतना भी बता रहा हूँ आज। और आज मैं कंसोनेंट साउंड को फ्री कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, यहाँ से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। और आपके लिए एक विशेष सूचना डलवा रहा हूं, अभी नहीं डलवा सकता, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुके आप, 1 मिनट रुके। चलो बेटा, ठीक है। अब यहां से देखिए, आ जाओ फटाफट। अब यहां से देखिए, यहां पर ये तो सेमी वावल्स कितने हो गए बेटा? सेमी वावल्स 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? यह और वह हो गया। तो यह का सिंबल ऐसे होता है और इसका होता है। इसके बाद यहां पर देखिए फ्रिक्शन लेस की अगर हम बात करें, फ्रिक्शन लेस की अगर मैं आपसे बात करूं, फ्रिक्शन लेस की, तो यहां से देखिए, फ्रिक्शनलेस कितना होता है? एक ही होता है। कौन सा होता है? र।
कौन सी साउंड होती है? र की साउंड होती है, जो क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन लेस होता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कि बस ये जवाब दे दो मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब कितने बच गए अपने पास? जल्दी से आ जाओ, अब एक बार गिन ले इनको। 9 साउंड्स, ग्लाइड्स 3 साउंड्स, सोनोरेंट्स 4 थे। अरे ये मुझे पता नहीं सोनोरेंट्स क्या थे, 4 थे। आ जाओ तुम तो इधर। अब यहां पर देखो, प्लोसिव्स हो गया, एफ्रिकेट्स हो गया, नेजल्स हो गया, ये हो गया। तो 6 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 3 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 1 क्या हो गया? 12 हो गया। 12 और 2 कितने हो गए? 13 14, और ये एक क्या हो गया? 15। अब इसका मतलब क्या हो गया? 15 हो गए तो कितने बच गए? 24 में 9 बच गए। इसको बोलते हैं फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स कितने हो गए? 9 हो गए। अब फ्रिकेटिव्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब टोटल साउंड कितने अपने पास? अपने पास टोटल साउंड हो गई। बात समझ में आ गई ना? टोटल साउंड अपने पास हो गई। आज पहली बार लाइव आई हूँ मंजू चौधरी जी, तभी तो हमारे बच्चे इतने इतने रहते, बढ़ते ही नहीं है। लाइव पहली बार ही आओगे तो ये होगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, मजा आ गया। चलिए, अगर अंकित को कॉल कर दो, ऐसे बोल दो कि इसमें वो न्यू चैनल का लिंक शेयर कर दो, चैटिंग में चलती हुई में। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। 100 के करीब 15 हो गए सर। तो 15 हो गए, 9 ये कितने हो गए? तो 15 9 कितने हो गए बेटा? पूरे 24 हो गए। हो गए 24। कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो। और फिर भी अगर समस्या आ रही है तो फिर हम बैठे। अब ये 9 कौन कौन से होते? आ जाओ। अरे बेटा, इसका लिए फिर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। वॉइस्ड कौन से हैं, वॉइसलेस कौन से? ठीक है, अब यहाँ पर चलो कोई ना, फिर आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा मैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा, वॉइस्ड कौन सा है, वॉइसलेस कौन सा है। पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेने दो सर। हाँ लो ना, क्यों नहीं ले रहे? लो, जल्दी से हम हट जाते हैं साइड में। लो भाई, फ्रिकेटिव्स नो होते हैं। फ व थ द स। बिल्कुल। एक बार यहां पर देख ले, आपको कमेंट के अंदर एक ऊपर ही ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, और इंग्लिश की सेपरेट क्लासेस उस वाले चैनल पे आपको कुछ दिन बाद से मिलना शुरू होगी। इसलिए आपको जो लिंक नजर आ रहा है चैट के अंदर पिन किया हुआ, उसको पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि वो इंग्लिश का सेपरेट चैनल है। इंग्लिश विद रवि आचार्य उस चैनल का नाम है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 75 तक जाते हैं। ठीक है बेटा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है आपको? एक बार इसको फटाफट शेयर कर, सॉरी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जो भी नए स्टूडेंट है वो। ठीक है, लिंक सबको नजर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से अब आ जाओ यहाँ पर। अब आपके लिए यहाँ पर यहाँ से ये बनना है बेटा, क्या बनना है? ये। अब ये फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। काउंटिंग में कितने होते हैं? 9 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अब मैं इसकी बात आपसे करने वाला हूँ, यहाँ पर आ जाओ, इसकी बात आपसे मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कौन हो गया? एक तो फ हो गया बेटा, क्या हो गया? एक तो फ हो गया। फ के बाद क्या हो गया? एक आपका व हो गया। और व के बाद क्या हो गया? एक आपका ये थ हो गया। क्या हो गया? एक आपका जिसको हम थीटा लिखते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा? थीटा लिखते हैं ना, ये वाला थ, ये वाला थ हो गया। तो एक तो आपका क्या हो गया? ये थ हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो गया बच्चे? ये द हो गया, ये द हो गया। इसका बात समझ में आ गई। और द के बाद क्या हो गया बेटा? ये वाला श हो गया, ये वाला क्या हो गया? आपका श हो गया। ठीक है, और श के बाद में बात करूं तो ये वाला श भी इसमें आता है। क्या? ये वाला श भी इसमें आता है। जहां तक है कितने हो गए एक बार बताओ। और अगर ज की बात करो बेटा तो ये वाला ज इसमें आता है। कौन सा वाला? ये वाला ज। और जो एक ज आपको ये वाला पढ़ाया था, ये वाला ज भी इसमें आता है। ठीक है, और एक आता है आपका है किसमें आता है बेटा? इसमें आता है। तो यहां से एक बार चेक कर ले कि पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके कितने आगे? टोटल 9 आगे। टोटल कितने आगे? नरपत जी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं भाई साहब, कतई जहर। क्या? कतई जहर, बड़े ही दिनों बाद आए।
शाबाश बेटा। अरे ये तो ये 105 के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं 500 के लिए, क्योंकि 1000 की वॉचिंग छोड़ के आया हूं, तो यहाँ तुम्हारे लिए 101 के लिए आया हूं क्या। अरे जी तोड़ मेहनत करो रे गुलाब जामुन हो, इधर देखो। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ये 9 है, ये क्या है बेटा, ये 9 है। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत बढ़िया बात है। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस रेडी है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। साइड सर लीजिए, ये साइड हो जाते हैं हम जल्दी से, एक बार बनाया, बिल्कुल पूरा का पूरा साइड हो गया, बहुत बढ़िया। अब बताओ सर ये सोनोरेंट्स क्या होते हैं? बेटा सोनोरेंट्स 4 होते हैं, सीधा बाईपास सर्जरी ऐसे करना। अब एक वीडियो में बेटा सब कुछ नहीं आ पाएगा, लास्ट वाला नहीं दिख रहा, लास्ट में बेटा एक ये लिखा हुआ है, ये श लिखा हुआ है, यहां पे जो लिखा हुआ है ये श लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बेटा चलिए, अब बताओ मैं यहां से, शाबाश बेटा। चलिए बेटा, चलिए शाबाश बेटा, ये तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो यहां पर सबसे पहले तो ओ रुको रुको, यहां से देख ले, यहां से स्क्रीनशॉट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले ले। हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास भाई साहब 1 बजे तो थी आपकी, किसकी? 1 बजे तो थी आपकी हिंदी की, और 12 बजे किसकी थी भाई? 12 बजे किसकी थी? ज्योग्राफी की थी 12 बजे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां तक बहुत बढ़िया बात है बेटा। थोड़ा पानी पिला दीजिए सर, इसको थोड़ा नीचे रखो तो। चलिए अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उन क्वेश्चंस के आप मुझे जवाब दे देंगे, ठीक है बेटा? चलो जी चलो, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, पानी वानी पी लेते हैं, फिर बाद में मामला सेट करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया भाई, उम्दा प्रदर्शन हो गया। कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना मिलो। चलिए जी बेटा, सर ये सेमी वॉवल्स बेटा देखो, इसका जितना इसको डीप में जाएंगे ना उतना ज्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर इतना पढ़ाएंगे तो फिर छोड़ेंगे क्या। और रीड के हिसाब से तो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस बच गया सर। फ्रिक्शन लेस क्यों बच गया? पूरे 24 हो गए ना, कैसे बच गया फ्रिक्शन लेस? जोड़ो ना इसको, कितने हुए? ऐसे कैसे बच गया? इधर देखो, यहाँ से देखो 24 कॉन्सोनेंट साउंड में, तो ये कितने हो गए? 6। और एक बार बताओ जोड़ के फटाफट बताओ। शाबाश बेटा शाबाश। ना बेटा ना, लेटरनल को एल कहा जाता है यार। हाँ चलिए, तो यहां से 6 2 8 3 11 1 12 12 2 14 14 1 15 15 9 हो गया। तो यहां तक तो हो गया ना, आपका इकाई की बारी है।
प्लोसिव में पूछ रही थी मोनोटिका नीचे वाला के है सर, इनके वॉइस पार्ट भी बता दो प्लीज। अरे बेटा ऐसे तो पूरा का पूरा हो जाएगा, तो चित्र बना के बताना पड़ेगा, फिर किसी दिन उसकी क्लास रख लेंगे, टकाटक काम है। और वैसे आपके लिए खूब है यहाँ तक का। तो यहाँ तक की बात, किसी कोई समस्या है तो बताए। सर ये क्लास 3 बजे लाया करो। अच्छा सरिता जी, आपके घर पहुंचा देंगे इस क्लास को, चिंता मत करा करो आप, है ना, बहुत बढ़िया बात है। थीटा क्या नेक्स्ट सिंबल बताओ। थीटा के नेक्स्ट सिंबल ये द का सिंबल है बेटा। ये जो द फॉर दवात होता है उसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। जल्दी कराओ सर जी। बिल्कुल हो गए बेटा, आप क्या जल्दी कराओ, खत्म ही हो गए, कराना क्या है। तो बेटा अप्रोक्सीमेटेड 4 को कहा जाता है ना, अप्रोक्सीमेटेड है, अप्रोक्सीमेटेड कितने को बोलेंगे, 4 को बोलेंगे, य र ल और व, य र ल व को बोलेंगे। क्लियर सर, आगे चलो। अगर ये अप्रोक्सीमेटेड अगर पूछा जाता है तो 4 हो गए, य र ल व कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। हाँ सर 3 बजे सही है क्लास, 3 बजे हिंदी की क्लास लगती है, काई की लगती है, हिंदी की। तो ये बात करेक्ट समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताएं। चलो अब आगे आ जाओ, कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें किसका वो खुला हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है तो बेटा ठीक है, एक बार वो निकाल दो फाइल, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। चलिए बेटा, सर ये YWLR फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस बेटा एक होता है केवल, एक होता है केवल जो फ्रिक्शनलेस होता है, बिल्कुल एक है। चलिए तो ये आज आपको पर्टिकुलर एक बार हर एक उसको बता दिया है जितने भी है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझे उसमें सेंड कर दे, आपके कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट में कर दे, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ये आपका फोनेटिक बिल्कुल मेरी तरफ से क्या हो गया, एकदम समाप्त हो गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उनके आप मुझे जवाब दे दें कृपा करके, तो आप क्या बढ़िया रहे, और नहीं दे तो भी बेटा आपका मामला बढ़िया रहेगा। बताओ ना सर जी, पिंका जी पूछिए तो सही, क्या बताएं। थैंक्स सर जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर जी ज और ज में कैसे पता चलेगा कौन सा है। मोटो जी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बहुत दिनों बाद यहां पर आए हैं, और आपको ये मैंने पढ़ा चुका कि ज और ज का पता कैसे चलता है। फोनेटिक के नाम से ना, हाँ तो पढ़ी तो फोनेटिक, PHO NETIC, कितने दिन में दिखेगी अभी। चलिए अभी बता दूंगा, चलो जल्दी से पूछिए। सर अरे सर रोज क्लास लेती हूँ, झूठ बोलती है। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कैसे पता चलता है, सुन लो, जल्दी से आ जाओ इधर। देखो अगर ये ज है और ये जी है, और अगर ये मिलकर ज बना रहे हैं तो फिर सिंबल लगेगा ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। और मान लीजिए ये जेड है और ये स है, सॉरी एस है ना, एस है, और इनका ये तो कैसी साउंड दे रहे हैं, ये ज की, तो कैसे लगेगा, ये वाला ज लगेगा। और अगर सज की साउंड आती है, सज की, तो फिर ये वाला ज लगेगा। सज का एग्जाम्पल देख लो एक बार, प्लेजर, प्लेजर है ना, PLEASURE, तो ये जो प्लीजर होता है, ये प्लीजर, ये आपका ये वाला ज होता है। तो यहां तक कि WJ सेमी वोवल्स की बोलते हैं, जो कि कंसोनेंट साउंड है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है।
अब यहां से इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। सर सही नहीं आ रहा समझ। सुशीला जी को पुराने वीडियो देखो, ये 2 वीडियो पहले 5 वीडियो पढ़ा चुका मैं, से अब सारे एक ही वीडियो में नहीं समझ में आएगा, मैं वापस बैक साइड जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ उसमें पढ़ा रखा है। एक बार आप पुराने 4-5 वीडियो है उसमें एक एक बताया, वो चीज देख ले आप, ठीक है। और एक बार वो सर वो वाला जो थंबनेल था ना अपना नाइट वाला, वो उसमें होगा। यहां से देखो द नंबर ऑफ प्योर वावल्स, यानी प्योर वावल्स के प्योर वावल्स कितने होते हैं। तो एक तो होता है अपना प्योर वावल्स, एक होता है इम्प्योर वावल्स। तो प्योर वावल्स कितना होता है, 12 होता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, मोनोप्थोंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो इम्प्योर वावल होता है, इम्प्योर वावल होता है वो कौन सा होता है, डिप्थोंग्स होता है। क्या होता है, डिप्थोंग्स होता है। डिप्थोंग्स को किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइड्स के नाम से जाना जाता है। और ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं क्या भाई? हाँ जी बिल्कुल सर प्लीज, हाँ जी बोलिए अकरम साहब पूछिए। मोनोप्थोंग्स 13-12, हाँ जी शाबाश, बहुत बढ़िया। और एक बार ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, ये आसानी से देख ले आप। यहाँ पर रीड 2012 संपूर्ण आज नॉन स्टॉप क्लास होने वाली है 8 बजे से। 8 बजे से टीचिंग मेथड्स में एक साथ ही कंप्लीट करवाऊंगा आज सारे टीचिंग मेथड्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर सेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। चलो जी चलो, अब देखिए यहां से डिप्थोंग्स हो गया। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। इनमें से अंडरलाइन साउंड कौन सी डिफरेंट है, जल्दी से बताएं। मारी तो सुड़ई को नहीं। पिंका सिंह जी यहाँ बोल रखा है बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा करें, इसके ऊपर मैसेज करके पूछ ले आप, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके। क्लास में बिल्कुल अगर सब आए एक एक की सुनूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या, और फिर पढ़ाऊंगा कब। यहाँ पे ऊकी साउंड है, ऊकी साउंड है, ऊकी साउंड है, लेकिन यहाँ पर ऊकी साउंड नहीं है, इसीलिए मेरा डिफरेंट साउंड कौन सा होगा, सी। सर वॉइस पार्ट प्लीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद फिर यहां से देखिए, फिर यहां से देखिए द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज, ये शो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। क्वेश्चन नंबर 15 है आओ। अब इसमें क्या बोलेंगे, ये जो ओ लिखा हुआ है इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड ओ है, या फिर इसकी साउंड औ है, या इसकी साउंड आउ है, या इसकी साउंड यू है। साउ थोड़ी ना होगा बेटा, शाउ औ की साउंड होगा। सर ये क्वेश्चन हो गए क्या क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, हो गए तो हटाओ इनको। किसने कहा ये पढ़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बार बार यही क्वेश्चन करे जा रहे हो। देखिए ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर था। इसका क्या होगा भाई, लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग बावल्स। लॉन्ग बावल्स कितने होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है, एक तो था लॉन्ग बावल और एक क्या था बेटा आपका शॉर्ट बावल था। लॉन्ग बावल और कौन था, शॉर्ट बावल था। और ये किसके किसके टाइप्स थे, ये मोनोप्थोंग्स के थे। आपने देखा होगा ना मोनोप्थोंग्स, जो मोनोप्थोंग्स है वो कितना होता है, मोनोप्थोंग्स 12 होता है। और मोनोप्थोंग्स को क्या बोलते हैं, प्योर वावल्स बोलते हैं, प्योर वावल्स बोलते हैं। इनमें से लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पर है, तो लॉन्ग वावल तो ये आ गया और शॉर्ट वावल यहाँ पर आ गया। तो लॉन्ग वावल कितना होता है, 5 होता है, और शॉर्ट वावल कितना होता है, 7 होता है। इस हिसाब से टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एक आध ले रिपीटेड है तो इसका बता आंसर। टिंगर बता, रिपीटेड है ना। चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात हो गई सरकार। अब देखो यहां पर प्ले स, अब ये वाला जाएगा, अब इसमें कौन से आएगा, प्लेज, प्लेज, ये दोनों तो वैसे ही गलत है, ज ये वैसे ही गलत है। ओ भाई साहब, तो ये सज की साउंड है, ये वाला ज होगा। ये आंसर करेक्ट है इसका, हटा साउंड की घटा। तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है, हटा दो इसको। इसके बाद यहां पर आ जाओ। अरे ये हो गया सच में यार, ये नहीं हुआ सर, ये कल करवा दिए, कल करवा दिए, तो इसका आंसर बताओ फिर जल्दी से, इसका आंसर बताओ, कल करवा दिए ना, फटाफट फटाफट बता दो अब इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर।
बेस्टव, बेटा ये बेस्टव होता है क्या, बेस्टव, ये इसको अंग्रेज कैसे बोलेगा, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, या फिर बेस्टव। देखो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आंसर या तो ये बिस्टव होगा या फिर आंसर ये बिस्टव होगा, तो दोनों में से एक आंसर होना है। अब बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा जितना जल्दी हो सके। शाबाश बेटा। तो यहां पर ध्यान दे, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड, इसको बेस नहीं बोलेंगे, बे नहीं, बी बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, बीस, बिस्टव, बिस्टव, बिस्टव। तो यहां से ये इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा, बिस्टव इसका करेक्ट आंसर होगा। इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। राइट ऑप्शन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे चले बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जी, अब इसके बाद आ जाओ यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। बताओ यहां पर डांस, एग्जाम, फ्रांस, फा, फ्रांस, डांस, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ए, इनमें डिफरेंट साउंड कौन सी है, ऑल का फोनेटिक क्या होगा। चलिए जल्दी से बताए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जितना जल्दी हो सके आंसर सेंड करें मुझे। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। 23 का राइट आंसर डी आया है बेटा, यहां पर बहुत बढ़िया बात है। 23 में डी आंसर दिया है कई सारे बच्चों ने। तो बिल्कुल यहां पर फा, फ्रांस, एग्जाम, डांस, फ्रांस, तो हल्की एक की साउंड आ रही है यहां पर, लेकिन ये आएगा फा, आ की साउंड आएगी, फा, आ की साउंड आएगी। बात समझ में आई यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को। इसके बाद इसका राइट आंसर बताएं, जनवरी में ज का सिंबल कौन सा बनेगा। अब जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है उसका राइट आंसर क्या होगा। शाबाश बच्चे। सर आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हो, बेटा ऑफलाइन में जयपुर में पढ़ाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी स्टूडेंट्स को ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा, यहाँ सेपरेट मेरी क्लासेस इंग्लिश की चल पाएगी। इंग्लिश विद रवि आचार्य इस चैनल का नाम है, STTP बिल्कुल। ये जन कहाँ के बच्चे हैं, बिल्कुल हमारी ऑफलाइन कोचिंग है मालपुरा गेट पे, पेट्रोल पंप के पास में, गुरु कृपा के नाम से। आगे बात समझ, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। बेटा ओल्ड स्टूडेंट है तो जितना ज्यादा हो सके उतना बच्चों को बताना है कि रवि आचार्य सर की क्लास यहाँ पर लगती है ना बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए जे, जब भी ये जे और या ये जी ई मिलकर जब ये ज बनाते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ये होता है इसका सिंबल। कोमल शर्मा, आई एम योर स्टूडेंट, मुझे आज आपकी क्लास मिली है, थैंक यू सो मच कोमल जी। ऊपर भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा बेटा, इस लिंक को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, क्योंकि इंग्लिश की सेपरेट क्लास कुछ दिन बाद आपको वहीं पे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, छोड़ दिए, शाबाश बेटा, शाबाश। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो बेटा कल अपन फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। आज थोड़े थके हुए हैं, ठीक है, इसलिए आज क्लास 5-7 मिनट हम जल्दी ऑफ कर देते हैं। पर आपको बेटा, आपको कहीं नहीं जाना, आपको पढ़ते रहना है। अभी 5 से 6 आर्ट एंड कल्चर का प्रैक्टिस सेट होगा, 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। ऊपर जो ये लिंक है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आगे की मेरी क्लास यहाँ पर मिलने के पूरे पूरे आसार। दूसरी बात, चैनल हैक पैक का सिस्टम ज्यादा चल रहा है आजकल, तो कवरेज करके चलेंगे अपन मामले को, ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।